नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम इफको के नाम से जानते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मांगे गए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन मोड में एक्सेप्टेड होंगे। और अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी आपके साथ साझी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री रेगुलर तौर पे की होनी चाहिए और जिसकी ड्यूरेशन जो है कम से कम 4 साल होनी चाहिए। अब डिग्री में आपकी जो परसेंटेज है मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए? अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से संबंध रखते हैं तो इसमें जो है आपको 5% की जो है छूट रहेगी। तो 55% मार्क्स जो हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में जो है वो एक्सेप्टेड होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि द कैंडिडेट हु पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2022 एंड thereafter कैन ओनली अप्लाई। अब आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो आपने 2022 या उसके बाद पास की हुई होनी चाहिए। सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जो डिग्री जो है 2022 या उसके बाद पास की हो। 2021, 20 या पिछले सालों में जिन्होंने डिग्री पास की है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फोर्थ जो है द अबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो आपकी डिग्री जो है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अभी हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो आपकी उम्र जो है 1 मार्च 2025 तक जो है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, एससी एसटी से रखते हैं तो आपको 5 साल की, और अगर ओबीसी से रखते हैं तो आपको 3 साल की जो है इसमें छूट रहेगी। लोकेशंस क्या रहेंगी जॉब की? तो दोस्तों, ये जो जॉब है ये ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी लोकेट किया जा सकता है। अब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करें, आपको कौन कौन सी भाषाएं आनी चाहिए? Candidate must be well versed with reading, writing, and speaking knowledge of regional language of the state for which application is made। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना, लिखना और बोलना आपको आना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा, जैसे हमने बात की कि पोस्ट का नाम ही क्या है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। ट्रेनिंग की जहां बात आती है वहां ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो ये आपका 1 साल का रहेगा। अब आपको एज पर रूल जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है ये हम बात करेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 33,300 रुपए पर मंथ जो है दिया जाएगा 1 साल के लिए। जब आपका 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, सक्सेसफुली आप पूरा कर लोगे, तो आपको जो है
जो रेगुलर पे स्केल है 37,000 से लेके 70,000 उस स्केल में आपको ऑब्जर्व किया जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 37,000 आपकी बेसिक रहेगी स्टार्टिंग, साथ में आपको अलाउंसेस मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सर्विस बॉन्ड, अब ये कंपनी का एक सर्विस बॉन्ड है कि आपको कम से कम ट्रेनिंग के बाद इतनी सर्विस आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, ऑन अपॉइंटमेंट द ट्रेनी बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी would be required to furnish a service bond of 80,000. In case of SC ST, then it will be 20,000. अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपका जो सर्विस बॉन्ड रहेगा वो 80,000 का रहेगा, और अगर SC ST कैटेगरी से रखते हैं तो 20,000 का। ये सर्विस बॉन्ड का मतलब ये है कि आपको कम से कम ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 3 साल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले नौकरी छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद तो वैसे यहाँ हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इफको एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्केल्स भी अच्छे हैं, इसके अलाउंसेस वर्क्स वगैरह सब काफी अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपको, अगर 3 साल से पहले छोड़ेंगे तो 80,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर उसके बाद आप छोड़ते हो 3 साल पूरा करने के बाद तो आपको कोई पैसा नहीं देना। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन का, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद जो है आपका एक प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होगा। और ये टेस्ट जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड जब आप होंगे तो ऑनलाइन टेस्ट जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में डिजाइन होगा। सेंटर एट अहमदाबाद हो सकता है, जो ये सेंटर रहेंगे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर, ये सेंटर रहेंगे जहां पे आपको इसके लिए बुलाया जाए। जब आप इसको, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट में परफॉर्मेंस जो है सही रहता है और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका पर्सनल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आप उसको पास कर जाते हो, तो उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो भी स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल स्टैंडर्ड का, उसमें से आपको गुजरना होगा, और प्रोसेस जो रहेगा उससे गुजरना होगा, और अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए रेकमेंड किया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या रहेगी, वो रहेगी 15 मार्च 2025। और आप जब अप्लाई करोगे तो ये जो लिंक दिया गया है https://agt.ifco.in पे जाके आपको अप्लाई करना। तो दोस्तों, ये आप मेरे को जो है इंफॉर्मेशन आपसे साझा करना था, क्योंकि एग्रीकल्चर में जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जैसे पोस्टें आएंगी। वो हिमाचल में एग्जाम का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहां भी
आपको मौका मिलता है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आजकल जो जॉब्स जो हैं बहुत कम हैं और जॉब्स लेने वाले या उस कॉम्पिटिशन में बैठने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है और डिग्री उन्होंने 2022 या उसके बाद पास की है और डिग्री में उनके 60% मार्क्स हैं, वो काइंडली इसमें अप्लाई करें और ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें अपीयर होके अपना भाग्य अपनी नॉलेज को आजमाएं। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, ये ना इंतजार करें कि 15 मार्च को ही हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले अप्लाई करें और साथ में तैयारी में जुट जाएं। इफ्को जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये जो है टोटली जो है होली ओन्ड बाय कोऑपरेटिव्स। एक मतलब आप कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट जॉब की तरह है। थैंक यू वेरी मच।